कोटद्वार विधानसभा में कोटद्वार के विधायक एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण द्वारा अपनी विधानसभा में एक दिवसीय मेगा रोजगार मेले का आयोजन कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा कैंप लगाया गया। रोजगार मेले में 70 से ज्यादा कंपनी ने हिस्सा लिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक अपील रोजगार मेले में पहुंची कंपनियों से की गई। कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को 6 माह में ना निकाले। रितु खंडूरी भूषण ने कहा, हमारी पूरी टीम भी रोजगार मेले से रोजगार पाए युवाओं के संपर्क में रहेगी। रोजगार मेले में आए युवाओं को नेशनल करियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लैंसडाउन के द्वारा फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। युवा भी जिस क्षेत्र में प्रतिभाग करना चाहता है उस क्षेत्र का नाम लिखकर उस कंपनी में फॉर्म जमा कराकर कंपनी द्वारा एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद उसको एक सेल लेटर भी युवाओं को जॉब के लिए दिया जाएगा। सिडकुल के चेयरमैन डॉक्टर हरिंद्र गर्ग द्वारा बताया गया, राज्य सरकार व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पहला प्रयास है। वही कंपनियों को अपना रोजगार चलाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है। इसी के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सिडकुल के चेयरमैन हरिंद्र गर्ग द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को एक आग्रह किया गया, 8 से 10 महीने में इस प्रकार का रोजगार कैंप पूरे उत्तराखंड में लगाया जाए, जिससे युवाओं को लगातार रोजगार उपलब्ध होता रहे। जी, आज कोटद्वार में एक बड़ा रोज़गार मेला हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और यूनियन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं भूपेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, लता गौतम जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोटद्वार में एक बड़ा भव्य रोज़गार मेला लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ के जब हम डिपार्टमेंट से मिले, स्किल डिपार्टमेंट से मिले, तो चीफ मिनिस्टर हों, चाहे सौरभ बहुगुणा जी हों, चाहे उनके डायरेक्टर हरबीर सिंह हों, इन्होंने बहुत मेहनत की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आज आप देख रहे हैं बहुत सुयोजित तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मेला हो रहा है। अभी तक शायद 1000 से ऊपर बच्चे पहुँच चुके हैं, 2500 के करीबन नौकरियाँ यहाँ पर हैं। तो मैं आशा कर रही हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ एक आइडिया देना चाह रही थी बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को कि इस तरह की इतनी सारी कंपनियां हैं जहां हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं, नौकरियां अवेलेबल है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हमारे बच्चे उन नौकरियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोहरा मकसद है, एक तो बच्चों को नौकरी मिले, साथ ही साथ ये आइडिया हो जाए कि 74 कंपनियाँ, एक दिन के लिए 74 कंपनियाँ यहाँ पहुँची हैं। तो ऐसी अनगिनत कंपनियाँ हैं जहाँ नौकरियाँ हैं। तो अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उनको रोज़गार मिल सकता है। शाम तक वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। आप जानते हैं वॉक इन इंटरव्यू का क्या मतलब होता है। अगर बच्चा इंटरव्यू में अच्छा करता है तो उसको अपना जॉब का वो मिल जाता है, सर्टिफिकेट में मिल जाता है। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि यहाँ के वॉक इन इंटरव्यू के बाद कुछ और भी इंटरव्यूज़ उनको लेने हैं तो वो उनको फिर बुलाएंगे। लेकिन जैसे आपने मेरे भाषण में भी सुना होगा, हम कंटिन्यूस टच में रहेंगे। जिन भी बच्चों को नियुक्ति पत्र मिले हैं या जिनको दोबारा से इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया है, मैं कंटिन्यूसली, मेरा ऑफिस टच में रहेगा कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आगे अगर 2-3 और इंटरव्यूज़ के राउंड्स होने हैं तो उसमें और नियुक्तियाँ हुई कि नहीं। सरकार आने वाले देखिए, देखा जाता है कि रोजगार तो मिल जाता है और 6 साल में या 6 महीने बाद उन्हें हटा दिया जाता है। तो आपने मेरे पहली चीज़ तो ये कि इस तरह के प्रयास राज्य सरकार ने किए, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उस पर इनिशिएट किया, सेवायोजन विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बेसिकली इसको मैं कार्यक्रम ना कह के एक ज़रूरत कहूँगा। उद्योगों की अपनी ज़रूरतें हैं और हमें वास्तव में रोज़गार चलाने के लिए, कंपनियां चलाने के लिए अच्छे बच्चों की हमेशा तलाश रहती है। हमें अगर बच्चा मिल जाए, चाहे वो फ्रेशर हो, उसके पास में एक बेसिक डिग्री हो जिसके लिए हम लोग लेते हैं, तो हम उसको तैयार कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें स्थानीय बच्चा मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो प्रयास है, इसका मूल रूप से ये उद्योगों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इस तरह का आयोजन। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह के आयोजन हम लगातार एक बार ना करें, हर 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में कम से कम एक बार हर जगह पे आयोजित करें, जिससे कि हमारे स्थानीय बच्चों को हम ट्रेनिंग भी दे पाएँ, ट्रेंड भी कर पाएँ और ले भी पाएँ। देखिए सब 2 चीज़ होती है। ठेकेदारी व्यवस्था वास्तव में कुछ नहीं है। होता यह है कि हम बच्चों को पहले ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा 1 महीने में से 6 महीने में भी उसको लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। हालाँकि वो मोटिवेशनल होता है,
हम भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और लगातार वहाँ पे भी मोटिवेशनल करते हैं। वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाते, कई बार हम लोग वहाँ पे लेक्चर देने के लिए भी जाते हैं। वहाँ भी ये बात कहते हैं कि बच्चे तैयार होएं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे तैयार हो पाएँ। तो लेकिन कंपनी का काम बिना एम्प्लॉयमेंट के और बिना डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के नहीं चल सकता। आज भी हम देखेंगे लगभग 78% लोग परमानेंट रोजगार वाले हैं, सिर्फ 22% ही तो लोग हैं जो आप जिस व्यवस्था को आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो इनिशियली वर्कर में होता है। अगर हम स्टाफ की बात करें तो उसमें परमानेंट नेचर के बच्चे होते हैं और वो हमेशा वही काम करते हैं और उसी के लिए ज़रूरत होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर हरेंद्र गर्ग, चेयरमैन सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड। मेरे